गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लोजली वाउंड सोलेनाइड ऑफ 200 टर्न्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस कैरिंग अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। कौन? ये सोलेनाइड की बात कर रहे हैं जिसके पास 2000 टर्न है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है। तो पहले हम इसी का ही डायग्राम बनाते हैं। तो अब जनरली सोलेनाइड बनाया कैसे जाता है तो हम जानते हैं कि एक ऐसा कुछ रखा हुआ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर होती है, और उस पर ऐसा कॉइल्स क्या होती है, वाउंडेड होती है ना, ऐसे करके ऐसे वाउंडेड होती है। और यहाँ पे ऐसा करंट हम पास कर देते हैं ना, ये कुछ ऐसा यहाँ से मैं बना देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये करंट हम पास कर देते हैं, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, करंट ऐसे करके पास करते हैं, करेक्ट। इसको सोलेनाइड बोलते हैं। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको खाली कॉइल्स के फॉर्म में आपको कर रही हूँ, है ना, यानी ऐसा बिना उसके, यानी ऐसा सोलेनाइड ऐसा होता है, ऐसा करके ऐसा, है ना, इसको ही तो सोलेनाइड बोलते हैं हम लोग। बस इसमें अब मैंने सॉफ्ट आयरन कोर नहीं रखा है। तो अब मुझे बताइए, यहाँ पे अगर मैं करंट ऐसे करके पास करती हूँ, ऐसे 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 करके करंट आ रहा है और यहाँ से ऐसे करके निकल जाएगा। करंट कितना पास कर रही हूँ मैं? I पास कर रही हूँ। तो वो कह रहे इस I की जो वैल्यू है वो कितनी है? 4 एम्पियर। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब है? तो देखिए ये एरिया, ये देखिए एक लूप है ना, ये एक लूप है सोलेनाइड का, ऐसे बहुत सारे लूप है। तो इस एक लूप का जो एरिया है वो कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये बोला हुआ है। और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ टर्न्स यानी एन की वैल्यू जो है वो है 2000, ठीक है, 2000 टर्न्स। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस कैरिंग अ करंट ऑफ 4 एम्पियर इज सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर। सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर मतलब देखिए, मान लीजिए ये सोलेनाइड है, ये हमारा सोलेनाइड है ना। तो अब ये सोलेनाइड को इस तरीके से सस्पेंड किया गया है ना, ये हमारा ये सोलेनाइड बना देती हूँ। अब मैं छोटा बना रही हूँ, ठीक है। ये सोलेनाइड है और बीच में ये आयरन कोर अगर हम रख दें तो ये जो चीज है ना, ये यहाँ पे ये सस्पेंड किया गया, ऐसे करके लटकाया गया है, इस तरीके से इसको लटकाया गया है सोलेनाइड को, ठीक है। और करंट हम ऐसे पास कर रहे हैं, दिस इज करंट I, ओके। और ये एक्सेस ऑफ द सोलेनाइड होगी, दिस इज नथिंग बट द एक्सेस ऑफ द सोलेनाइड। तो मैं इसको क्या नाम दे दूं? इसको मैं बोलूंगी एक्सेस। ये देखिए ये एक्सेस ऑफ द सोलेनाइड है ना, ऐसी होगी, दिस इज द एक्सेस ऑफ द सोलेनाइड, एक्सेस ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। सस्पेंडेड टू सेंटर, तो देखिए सेंटर से मैंने इसको ऐसे ऐसे करके बांध दिया है ना, ये बांध दिया है और ये एक्सेस है उसकी, ठीक है। अब जब इसको लटकाया गया, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे हमने ऐसा, ये अगर मैं इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर भी रख दूं तो आप ये सेंटर समझिए, और सेंटर से इसको ऐसे करके लटकाया गया, ऐसे बांध दिया गया है। मैं अभी आपको मतलब शो भी करती हूँ कि कैसे इसका डायरेक्शन है। जस्ट वॉच द वीडियो टिल एंड, तो आपको ये मैं डायरेक्शन के साथ समझाऊंगी, ठीक है। तो अभी तो खाली हम क्वेश्चन पढ़ के समझने की कोशिश करें। इज सस्पेंडेड टू इट्स सेंटर अलाउइंग इट टू टर्न इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल मतलब जिस जगह, अब उसको जाहिर सी बात है लटकाएंगे तो ये हवा में रहेगा, तो हवा में हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे ऐसे हो रहा है ना, ऐसे ऐसे ही खाली घूम सकता है, ओके। What is the magnetic moment associated with the solenoid? मतलब क्या पूछा गया हमसे? मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पूछा गया, बिल्कुल सही है। और मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है? I इंटू एक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, I इंटू एक इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, एक गोले का, ये एक सर्कल का, दिस इज वन सर्कल, इस सर्कल का। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें? ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स है n, विच इज इक्वल टू 2000। तो हम n से भी मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा ड्यू टू द होल सोलेनाइड, ओके। अब मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनाइड पूछा है, व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क। मतलब हमसे फोर्स के बारे में भी पूछा गया है और हमसे टॉर्क के बारे में भी पूछा गया है। टॉर्क ऑन द सोलेनाइड इफ अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मच टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है स्टूडेंट्स? यूनिफॉर्म है, और जिसकी वैल्यू हमें देके रखी है 7.5 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला देके रखी है, ओके। इज सेटअप एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द सोलेनाइड। लेकिन ये कितने डिग्री पे सेटअप है? 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द सोलेनाइड की बात की गई। तो देखिए ये एक्सिस तो ये है सोलेनाइड की, तो इससे कितने डिग्री पे बात की गई? इन्होंने 30 डिग्री पे इसको लटकाया गया, ऐसे लटकाया नहीं, 30 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड है। किससे? ये एक्सिस ऑफ द सोलेनाइड है ना, मतलब इससे 30 डिग्री। ये देखिए ये एक्सिस ऑफ द सोलेनाइड है, तो एक्सिस ऑफ द सोलेनाइड से मतलब यहाँ से कितनी लटकाई गई है? 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। ये अगर सोलेनाइड की बात करूं मैं, तो यहाँ से ये एक्सिस ऑफ द सोलेनाइड से कितना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे करके पास हो रही है,
ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड है 7.5 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला और इसकी वैल्यू है 30 डिग्री विद द एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी डायरेक्शन की पहले तो बात करें। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कितना एम पे कितनी बार पूछा हुआ है। अब आप कहेंगे मेंस के अंदर 2010 में पूछा हुआ है, नीट के अंदर पूछा है। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने जो ये फोर्स वाला कंसेप्ट है ना, व्हाट आर फोर्स, तो ये जो फोर्स है ये खाली सीबीएसई बोर्ड का है। ऐसे तो सीबीएसई बोर्ड में पूरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन एडिशनल जो बोर्ड में पूछा हुआ है वो फोर्स भी डाल दिया था इन्होंने, है ना, 2015 के पेपर में। लेकिन मेंस और नीट के अंदर बस फोर्स ना पूछ के टॉर्क पूछा गया है। ठीक है, तो ये दोनों को मैंने क्लब कर दिया और 2000 मतलब पूरा ही क्वेश्चन एक साथ डाल दिया है, तो हम तीनों चीजें निकालेंगे, है ना। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कैसी होगी। तो मान लीजिए मैं इसके एक गोले की बात करती हूँ, ये सोलेनोइड का जो एक सर्कल है ना, पहले मैं इसको उठाती हूँ। तो लेट्स से मैंने ये उठाया, है ना। अब अगर मुझे बताइए ये ऐसा ऐसा है ना, सोलेनोइड ऐसा पड़ा हुआ है, तो अगर करंट ऐसे करके पास हो रहा है, मतलब ऐसे निकल रहा है ना, दिस डायरेक्शन, देखिए ये ऐसा है ना, सोलेनोइड ऐसे करके। तो अगर ये मैं इसके एक गोले को उठा के मैं उसकी बात करूँ, तो अगर करंट ऐसे करके जा रहा है, यानी है ना ऐसा, ये ऐसा ऐसा लूप ऐसा रखा हुआ है, तो अगर करंट उसमें से ऐसे करके जा रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। करेक्ट बात है, अगर करंट ऐसे करके जा रहा है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। ये सारी मैंने, अगर आपको अभी भी डायरेक्शंस में कंफ्यूजन है तो मैं लिंक हमेशा शेयर करती हूँ, प्लीज़ आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करिएगा। इसकी तो मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना के रखी, खाली 6 वीडियोस है, उसमें पूरे फिजिक्स के डायरेक्शंस कवर किए हुए हैं, है ना। तो करंट की अगर ऐसी डायरेक्शन है तो उसमें अपने फिंगर्स को घुमाइए, अंगूठा जिधर इशारा करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट। और ऑफकोर्स सही बोल रहा है आप, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। खैर अभी हम एरिया वेक्टर की बात ही नहीं करते। तो अब यहाँ पे मुझे बताइए इस ये ऐसे ऐसे जा रहा है, तो लेट्स सपोज ये ऐसे बाउंडेड है, ऐसे करके ऐसे आ रहा है, तो अगर बाउंडेड ऐसे, तो करंट अगर ऐसे जा रहा है तो अंगूठा किधर इशारा करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट इधर होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल विल बी इन दिस डायरेक्शन, विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है ना। ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये अपनी सॉरी कॉइल बोल रही है, अपनी आयरन कोर है, उसके ऊपर ये वाउंडेड है, ये ऐसे करके वाउंडेड है। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ करंट ऐसे करके आ रहा है तो अंगूठा इधर इशारा कर रहा है, तो ये मेरी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस मैंने करे हुए हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मतलब आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वो ब्लैक पेन से बना देते हैं ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो है, वो इस डायरेक्शन में है। और अपनी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, और प्लीज वीडियो को है ना एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो ऑलरेडी मैं एंड तक एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट आप बीच में शायद स्किप कर देते और जल्दी जल्दी कर देते, तो आपको वो लिंक टूट जाती है। ओके, तो ये जो सोलेनोइड की जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। और दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। अब आप समझ ही गए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या लगेगा, टॉर्क का फॉर्मूला आना चाहिए, राइट। तो टॉर्क आएगा, और यही पूछा है क्वेश्चन में भी, व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b। करेक्ट बात है। अब m क्रॉस b मतलब क्या हो जाएगा, mb, अगर क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो साइन थीटा लग जाएगा। ठीक है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन m एंड b विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो m b साइन 30 डिग्री। अब मुझे बताइए यहाँ पे m की वैल्यू ये वाली है आ गई। अब मैं पहले m की वैल्यू है ना कैलकुलेट ही कर लेती हूँ, तो मुझे इजी हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n i और a। n कितने हैं, 2000 टर्न्स। करंट की वैल्यू कितनी दी के रखी है, 4 एम्पियर। और एरिया वेक्टर उन्होंने एरिया के मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 1.6 इंटू 10⁻⁻4, 1.6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए 4 2 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11 एंड 12, और एक डिजिट के बाद पॉइंट इनटू, अब -4 माइनस ये +3, ये 3 0 है ना, तो +3 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे तो 10⁻⁻1। और अगर पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 1.28। 1.28। अच्छा, यूनिट कैसे निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है क्या निकाला आपने, मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट बना किससे, I इंटू ए, करंट n तो कांस्टेंट होता है ना, तो I इंटू ए, आई की यूनिट एम्पियर और इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। इस मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, कहाँ पे, टॉर्क वाले फॉर्मूले में। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू m की वैल्यू 1.28 मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू कितनी है, 7.5 इंटू 10⁻⁻2, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे एरिया वेक्टर, सॉरी एरिया वेक्टर नहीं, 1/2 है ना, mb साइन थीटा है ना,
तो m और ये b और ये साइन थीटा की वैल्यू हाफ। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 1 2, 2 6 12, 2 4 8 इंटू 7.5 इंटू 10⁻⁻²। इफ यू कैलकुलेट दिस तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻²। यूनिट इज न्यूटन मीटर। क्योंकि आप क्या निकाल रहे हैं? आप टॉर्क निकाल रहे हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे अब मैं इनकी डायरेक्शंस आपको समझाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे निकालना है। टॉर्क तो मैंने निकाल लिया, देखिए मैग्नीट्यूड तो हमारा आ गया। मुझे इस क्वेश्चन में हालांकि डायरेक्शन पूछा नहीं है, लेकिन मुझे डायरेक्शन भी समझाना है और एक कंसेप्ट उन्होंने पूछा है कि फोर्स कितना होगा, तो मुझे ये भी समझाना है। तो चलिए अब हम वो समझते हैं। देखिए ये हमारा जो ये वाला पेन है ना, ये सोलोनाइट की तरह है। ठीक है, तो ये सोलोनाइट कैसे किया उन्होंने? सस्पेंड कर दिया ऐसे करके। और क्या बोल रहे क्वेश्चन के अंदर कि हॉरिजॉन्टली वो ऐसे ऐसे मूव हो सकता है। तो देखिए आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे करके मूव हो सकता है। हॉरिजॉन्टल ऐसे 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 इसी प्लेन के अंदर, मतलब इसी प्लेन के अंदर वो ऐसे ऐसे हो सकता है। ओके, अब मेरा ये कहना है कि मैंने जो क्वेश्चन में करंट पास किया है वो कुछ इस तरीके से पास किया है ना। तो अंगूठा इधर इशारा करा है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरी पेंसिल इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई की गई है। ये इसको थोड़ा सा अलग हटा देते। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी ऐसे। देखिए 30 डिग्री आपको दिख रहा होगा, 30 डिग्री बन रहा है ना। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है टॉर्क। तो टॉर्क कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? एम डायरेक्शन पूछा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी हमें कंसेप्ट भी तो समझना है ना। तो एम इस डायरेक्शन में फॉर्मूला क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। और मैं हमेशा बताती हूँ कि एम क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है जो पहला लिखा हुआ है उसमें अपने फिंगर को ऐसे रखिए। तो एम मेरा इस डायरेक्शन में था, ये वाला जो पेन है इसकी डायरेक्शन में एम ऐसे था। करेक्ट है, पेन गिर गया। तो एम इस डायरेक्शन में था, तो एम और ये क्रॉस बी ऐसे था ना हमारा। तो देखिए एम क्रॉस बी, तो अंगूठा ऊपर की तरफ आया, यानी टॉर्क कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ। टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर की तरफ। अब ये टॉर्क की डायरेक्शन क्या मतलब है मेरा? इसका मतलब है कि देखिए एम क्रॉस बी, टॉर्क ऊपर, इसकी डायरेक्शन का क्या मतलब है कि दिस इज द एक्सिस। एक्सिस का मतलब, एक्सिस वो चीज होती है जिसके अबाउट कोई बॉडी रोटेट करती है। मैंने एक शॉर्ट्स पीस पे अपलोड की है जिसमें मैंने एक दरवाजे के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि व्हाट इज टॉर्क। तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप जरूर देखिएगा, तो आपका इनहैंस ही होगा नॉलेज। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे एम क्रॉस बी, टॉर्क कैसे? टॉर्क मैंने क्या बोला, यानी दिस इज द एक्सिस ऑफ द टॉर्क। एक्सिस का मतलब ये है कि ये जो आपका बॉडी सस्पेंडेड है ना, ये सस्पेंडेड है, ये जो सस्पेंडेड है ये अब इस ऐसे ऐसे घूमेगी। और आपको भी पता है कि हाँ सही बात है, बॉडी तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे ऐसे करके ही घूमेगी, और कैसे घूमेगी? तो ऐसे घूमेगी। तो आप देख सकते हैं कि इसका एक्सिस ऐसे होगा। तो देखिए इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे ऐसे घूमेगी। अगर आप इसको ऐसे सस्पेंड करेंगे तो देखिए ऐसे ऐसे क्यों घूम रही है? इसका मतलब दिस इज द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। तो यही टॉर्क क्या बताता है आपको? एक्सिस बताता है जिसके अबाउट ये पूरी बॉडी ऐसे करके क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो हमें टॉर्क का मीनिंग समझ में आया। अब ये टॉर्क डेवलप क्यों हुआ? टॉर्क इसीलिए डेवलप हुआ क्योंकि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड थी, ये फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। अब ये टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क क्या है? रोटेशन फोर्स समझिए। तो आप ये समझिए कि अगर ये टॉर्क लग रहा है तो ये क्या कोशिश करेगा इस सोलोनाइट के साथ? वो कोशिश करेगा कि किसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में आके अलाइन हो जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड में आके अलाइन हो जाए मतलब वो चाहता है कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड अभी इस पेंसिल के देखिए ऐसे ना, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 30 डिग्री पे, तो ये पेन मेरा सोलोनाइट है। तो टॉर्क क्या कोशिश कर रहा है? इसको ऐसे करेगा, वो चाहेगा ऐसे हो जाएगी। अगर ये ऐसे हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस में हो जाएगा क्या? बिल्कुल सही बात है, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में अलाइन हो जाएगा। अलाइन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो टॉर्क क्या होता है? एम क्रॉस बी, यानी एम बी साइन थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी। तो अगर ये टॉर्क इसको अलाइन इसकी डायरेक्शन में करने की कोशिश करेगा ताकि थीटा कितना हो जाए दोनों के बीच का 0, और साइन 0 कितना होता है? 0। तो टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। तो हर चीज अपने आप को एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाती है। दैट्स वाई टॉर्क अप्लाई हो रहा है इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब मुझे बताइए टॉर्क कैसे क्या हो रहा है? ये सोलोनाइट तो ऐसा है, वापस से देखिए सोलोनाइट ऐसे लटका हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो आप क्या कर रहे हैं? टॉर्क क्या काम करेगा? इसको ऐसे 30 डिग्री ऐसे करके रोटेट करवा रहा है। तो इसका मतलब इस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा हुआ, तभी तो आएगा। अरे ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री। ये देखिए पेन ऐसा है तो ये ऐसे करके आएगा। इसका मतलब इस पेन पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो एक डाइपोल जैसा क्रिएट हो रहा है ना।
यहाँ पे फोर्स और यहाँ पे फोर्स, और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फोर्स जो यहाँ पे टॉर्क जो एम और बी है ना कांस्टेंट है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, थ्रू आउट एक जैसी, मतलब एक आप समझिए कि अगर 1 मीटर स्क्वायर पे 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स है तो फिर उस सब जगह इतनी चाचा 1 मीटर पे होगी, राइट, 1 मीटर स्क्वायर पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो कहने का मतलब है इन शॉर्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर यूनिफॉर्म है तो फोर्स कैसा लग रहा है, कांस्टेंट लग रहा है, यानी जितना फोर्स यहाँ पे उतना ही फोर्स यहाँ पे। तो आपको नहीं लगता ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को ओवरऑल कैंसिल करेगा, तो नेट फोर्स क्वेश्चन में पूछा गया है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ये और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो नेट फोर्स इज 0। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैम अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती तो तब फोर्स भी लगता और टॉर्क भी लगता, मतलब दोनों के दोनों नॉन जीरो आते, लेकिन क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे फोर्स तो 0 हो रहा है लेकिन टॉर्क लग रहा है। और क्यों लग रहा है, ताकि ये इस जो सोलेनोइड है इसको अपनी डायरेक्शन में यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे खत्म। आपको ये बात समझ में आई होगी कि मैग्नेटिक फील्ड ये मोमेंट कैसे लगेगा, यहाँ पे जो टॉर्क होगा तो इसको इधर घुमाएगा, मतलब ये वाला जो सोलेनोइड है, पेन फिर खत्म हो गया, ये जो सोलेनोइड है ना इसको ये फोर्स क्या करेगा, इसको यहाँ पे एक फोर्स लगेगा और एक यहाँ पे फोर्स लगेगा, तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट करेंगे, मतलब एक फोर्स यहाँ पे एक फोर्स ऐसा, ठीक है। तो नेट फोर्स विल बी 0, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब मुझे ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। और देखिए क्वेश्चन में सिर्फ हमसे ये पूछा है कि फोर्स निकालिए, मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड, तो वो भी हमने निकाल दिया, एम की वैल्यू देखिए हमने निकाली, अलग से ही निकाली है ना, और टॉर्क भी हम लोगों ने निकाल दिया है, सब कुछ निकाल दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज एंड तक वीडियो को देखिएगा और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।